बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ईमान किस चीज़ का नाम है? ईमान उस यकीन का नाम है जो हमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर पैदा करना होता है। बेशक अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत पर और अल्लाह के नबियों पर जो यकीन है उस चीज़ का नाम ईमान है। अब ईमान अप डाउन होता है, हर इंसान का अप डाउन होता है, तगय्युर का शिकार रहता है। किसी का काम, जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह कबीरा करता है, तो उस वक़्त वो ईमान से कुफर में चला जाता है, मगर तौबा करके फिर ईमान में दाखिल हो जाता है। उस वक़्त उस पोजीशन में वो ईमान से कुफर में जाता है, क्योंकि वो अल्लाह को अगर मानता हो, अल्लाह को अगर पहचानता हो, तो वो गुनाह ही ना करेगा। मगर क्योंकि एज ए बंदा है, बंदा होने के नाते गलती होती है, तो वो उस वक़्त बंदा ईमान की हालत में, कुफर की हालत में जाता है जब वो गुनाह कबीरा करता है। मगर जिस वक़्त वो तौबा करता है वो फिर ईमान में दाखिल हो जाता है। यानी कि इंसान का ईमान तगय्युर का शिकार रहता है, अप और डाउन रहता है। ईमान की इब्तिदा अल्लाह की ज़ात के तारुफ से है और इंतहा अल्लाह की ज़ात की पहचान पे है। ईमान की इब्तिदा अल्लाह की ज़ात का तारुफ करवाती है और ईमान की जो इंतहा है अल्लाह की ज़ात की पहचान करवाती है। बेशक एक ईमान पहले स्टेप का इस तरह होता है जैसे रेत के पहाड़ जो आंधियों से भी हिल जाते हैं, तूफानों से भी हिल जाते हैं, अपनी जगह को बदल लेते हैं, हवाएं भी उनको बदलती रहती है। ये इस लेवल का ईमान इंसान का होता है पहले। मगर जिस वक्त वो खाम ईमान पुख्तगी हासिल करता है, वो इस लेवल पे चला जाता है कि जैसे एक मजबूत पत्थरों के पहाड़ होते हैं। बेशक वो किसी भी सूरत में हिलते नहीं है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, तुम्हें पता है वो कौन सा दरख्त है जो आंधी और तूफान से नहीं डगम पाता, वो नहीं उसको आंधी और तूफान घेर सकते। तो साहबा ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आपने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। और मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है कि ज़माने के हवादिस, ज़माने की आंधियाँ, ज़माने के हालात जैसे भी हों, ये ईमान इसका कभी भी डगमगाता नहीं है। ईमान से तगय्युर का शिकार नहीं होता, मतलब जलजल नहीं होता इसका ईमान। ये मजबूत रहता है, बल्कि हर आने वाला लम्हा इसको मजीद मजबूत करता है। तुंदी बात मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मगर जब इंसान ईमान लाता है तो ये समझता है कि शायद मैं मुसलमान हो गया, मेरे लिए रहते हो जाएंगे। ये नामुमकिन है। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं, किसी कॉलेज में दाखिल होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, तो लाजमी तौर पे आपको पेपर लिए जाते हैं आपके। तो पेपर लेने का मकसद ये नहीं होता कि आपको डिग्रेड किया जाए, बल्कि पेपर इसलिए लिए जाते हैं ताकि वो आपको अपग्रेड करे। और जिस तरह आप पेपरों में से निकलते रहते उस तरह आप अपग्रेड होते जाते हैं। पहले प्राइमरी आपकी मुरीद होती है, आपकी मुराद होती है। पहले प्राइमरी आपकी मुराद होती है, जब आप प्राइमरी कर लेते वो मुरीद हो जाती है। फिर आपकी मैट्रिक मुराद हो जाती है, जब आप मैट्रिक कर लेते वो मुरीद हो जाती है। फिर एमएससी आपकी मुराद हो जाती है, जब आप वो कर लेते वो मुरीद हो जाती है। यानी कि आप ऊपर जाते रहते हैं, डिग्री नीचे आते रहती हैं। इसी तरह ईमान इंसान का वहां तक पहुंचता है कि जहां जमीन और आसमान इसके ईमान के दरमियान आ जाते हैं। बेशक हजरत ज़ैद बिन हारिस एक मरतबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, ज़ैद तूने सुबह किस हाल में की? उन्होंने अर्ज की, अजान बाद में कह लेंगे, फिर अजान का जवाब देना सुनना जरूरी होता है, अजान बाद में कह लेंगे। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने सुबह ईमान की हालत में की है, ईमान की हालत में सुबह की है। आपने फरमाया तो उसकी हकीकत तो मुझे बता। या रसूल अल्लाह, मैंने सुबह इस हाल में की कि मैं जन्नत में जन्नतियों को देख रहा हूँ, बेशक, और दोज़ख में दोज़कियों को देख रहा हूँ, और दोज़कियों को आपस में लड़ते झगड़ते हुए देख रहा हूँ। यानी कि ये ईमान की हकीकत में सारी कायनात आ गई, जमीन भी आ गई, आसमान भी आ गया, जन्नत भी आ गई।
बल्कि ईमान से आगे भी एक चीज होती है जिसे इश्क कहते हैं, तो इश्क उससे भी आगे निकल जाता है। अल्लाह तो इश्क जो है वो ईमान को पुख्ता करने के लिए बनाया गया है। इश्क के बगैर ईमान को पुख्तगी नसीब नहीं होती, मोहब्बत के बगैर यानी कि ईमान पुख्ता नहीं होता। यानी कि ईमान को पुख्ता करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, यानी कि इस यकीन को पुख्ता करो जो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, जिसकी इब्तिदा अल्लाह के ज़ात के एतराफ़ पे है और जिसकी इंतहा अल्लाह की पहचान पे है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है, अल्लाह के नबी हैं, और खलील वो होता है जो अल्लाह की रज़ा को तलाश करता है। हबीब वो होता है जिसकी रज़ा को अल्लाह तलाश करता है। हबीब और खलील में ये फ़र्क होता है, खलील अल्लाह की रज़ा अल्लाह की खुशनुदी को पसंद करता है और उसको तलाश करता रहता है। जिस हाल में मेरा सोना राजी, मेरा सोना मेरे दुख विच राजी तो सुख नूं चुल्हे पावा, वो खलील है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील हैं, और वो अर्ज़ करते हैं या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ तो कैसे मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो हज़रत अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया ऐ मेरे खलील, क्या तुझे मेरी कुदरत पे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करने पे कादिर हूँ। तो उन्होंने अर्ज़ की या अल्लाह मुझे बिल्कुल यकीन है तेरी कुदरत पे, मगर मैं अपने यकीन को मज़ीद पुख्ता करना चाहता हूँ। मज़ीद मैं तत्मइन्नुल क़ुलूब, मैं अपने दिल को मज़ीद मुतमईन करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला यानी कि हज़रत इब्राहीम भी अल्लाह ताला की ज़ात से प्रैक्टिकल मांग रहे हैं यकीन को पुख्ता करने के लिए। बेशक, यानी कि हमारे पास थ्योरी तो है कुरान की सूरत में, और हम प्रैक्टिकल से महरूम हैं। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमारे अंदर थ्योरी तो है, हम थ्योरी को तो तस्लीम कर रहे हैं, अल्लाह को भी तस्लीम करते हैं, उसकी किताबों को भी तस्लीम कर रहे हैं, और उसके रसूलों और उसके क़यामत के दिन को भी तस्लीम करते हैं, फरिश्तों को भी तस्लीम करते हैं, मगर हम प्रैक्टिकल से खाली हैं। हम दिल से अपने रब को नहीं मानते, हम दिल से अपने रब को नहीं पहचानते, हम दिल से अपने रब की इबादत नहीं करते, क्योंकि दिल हमारा दुनिया की मोहब्बत में गुम है। जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की ज़ात से प्रैक्टिकल मांगते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है इब्राहीम फिर ऐसे कर, 4 परिंदे ले ले, 4 परिंदे ले ले और उन्हें अपने साथ मानूस कर ले और उनके नाम रख दे। वो अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4 परिंदे लेते हैं, जो भी लिखे हुए हैं, मगर मैं अपनी तरफ से बताता हूँ 4। एक बत्तख है, एक मोर है, एक मुर्ग है, एक चील है, ये गर्गिस है, यानी जिसे गिद्ध कहते हैं, सही ना। सही। ये 4 परिंदे हैं, ये ले लिया आपने और चारों को अपने साथ आपने उनसीयत पैदा कर ली। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया तो इन्हें ज़िबा कर, उन्हें ज़िबा कर दिया। अब इनका कीमा बना दे, इन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों पे इनको रखा, मुख्तलिफ जगह पे रखे गए। जब वो मुख्तलिफ जगह पे परिंदे रखे गए, अब इनको इनके नामों से पुकार। सुभान अल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको उनके नामों से पुकारते हैं तो क्या होता है, वो अपनी असली हालत में आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ जाते हैं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये मौलाना रूह फरमाते हैं जो ईमान की पुख्तगी के लिए जो मैंने आपको बताना चाहता था कि तुम भी अपने 4 परिंदे रखो और उनको उनसे उनसीयत तुम पैदा करते हो, मगर उनको ज़िबा करने की भी कोशिश करो। अब क्या है, मोर क्या है, मोर है तकब्बर की अलामत, खुद नमाई की अलामत, खुद पसंदी की अलामत, खुद परस्ती की अलामत। मोर है जो अपने आप को हर एक से बेहतर जानता है, हर एक से खूबसूरत जानता है। इसको फना करो, सही, अपने अंदर से इस परिंदे को ज़िबा करो। आपके अंदर खुद पसंदी ना आए, खुद परस्ती ना आए, खुद गर्जी ना आए आपके अंदर, खुद नमाई ना आपके अंदर आए। ये आप इसको ज़िबा करो इस मोर को, ताकि ये मोर ज़िबा होगा तो फिर इसके अंदर खुदा शनासी आएगी, बेशक, खुदा पसंदी आएगी, खुदा खुद शनासी आएगी। फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ आ जाएगी इसकी मुतबादल। फिर इसी तरह आप ऐसा करो, बत्तख को ज़िबा करो, क्योंकि बत्तख किस चीज़ का नाम है, हिर्स का नाम है, जो चाहती हर वक्त मेरा पानी, मेरी चोंच पानी में लगी रहे, कुछ मिले या ना रहे, पानी मेरी चोंच के साथ टच होता रहे, ये उसकी हिर्स है। तो अपने अंदर से हिर्स को ख़त्म करो। जब हिर्स ख़त्म होती है तो लालच भी ख़त्म हो जाता है, हवस भी ख़त्म हो जाती है, दुनिया की मोहब्बत का गलबा भी कम हो जाता है।
ये हिर्स ऐसी चीज है, एक ही चीज खत्म करने से कई बीमारियां खत्म होने लग जाती हैं, रूहानी बीमारियां। फिर उसके बाद आप यानी कि क्या खत्म करो, मोर को खत्म करो, हिर्स को खत्म करो। उसके बाद तीसरी चीज क्या थी, मुर्ग को खत्म करो। मुर्ग क्या है, शहवत की अलामत है, जो हर वक्त उसके अंदर ये शहवत उछलती रहती है। अब इसको खत्म करो, इसके ऊपर हाथ रखो, अपने नफ्स की इस ख्वाहिश के ऊपर हाथ रखो, इसको अल्लाह ताला की मतहत करो, अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक ढालो, ना कि इसको इधर उधर देखने में खर्च सर्फ करो। शहवत की वजह से लोगों को बुरी नजरों से मत देखो, बेहयाई की तरफ ना बढ़ो। तो जब तुम इसको खत्म करोगे, फिर चौथे नंबर पे आखिरी जो परिंदा था वो गर्गिस था या गिद्ध था, इसको ज़िबा कर। क्यों, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, शाही का जहां और है, गर्गिस का जहां और। सुभान अल्लाह। जो गर्गिस का जहां है वो क्या करता है, वो हराम खाता है और बोझल हो जाता है और गाफल हो जाता है और सुस्त हो जाता है और काहिल हो जाता है। जब तुम गर्गिस को ज़िबा करोगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद ब खुद सुस्ती खत्म होने लगेगी, बेशक खुद ब खुद गफलत खत्म होने लग जाएगी, खुद ब तुम मजबूत होने लग जाओगे। और जब तुम इसको ज़िबा कर लोगे, फिर क्या होगा, फिर तुम्हें मुशाहिदे हक नसीब होगा, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान नसीब होगी। अगर तुम इन चार परिंदों को जो तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं, इनको तुम ज़िबा करने में कामयाब हो गए, इनके ऊपर कदम रखने में भी कामयाब हो गए, तो भी तुम अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने लग जाओगे। इसीलिए तो हजरत अली ने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने में पाया। तो अपने इरादों के टूटने में कैसे पाया, तो इसीलिए आपने फरमाया ना कि मुझे सर्दियों की नमाजें और गर्मियों के रोजे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, कि दोनों के अंदर अपने नफ्स के ऊपर कदम आता है, और जब नफ्स के ऊपर कदम आता है, नफ्स की कमजोरी ही रूह को एक्टिव करती है, और रूह का एक्टिव होना ही हक ताला के मुशाहिदात को जज़ब करने की सलाहियत पैदा करता है। बेशक सुभान अल्लाह ताला के, और फिर वो इस ईमान पे बंदा पहुंचता है, ईमान के उस लेवल पे पहुंचता है जहां वो रहता यहाँ है, तो बात उधर की करता है, बात उधर की करता है, होता है वो यहाँ है। वो सैर आरफ यकदम तख्त शाह, यानी कि वो एकदम एक सांस में शहनशाह के तख्त तक रसाई हासिल करता है। वो जो इन परिंदों को ज़िबा करता है, जो उसके अंदर पाए जाते हैं, वो ईमान की पुख्तगी को हासिल कर लेता है, उसका ईमान पहाड़ की तरह हो जाता है, मुतज़लज़ल नहीं होता। फिर क्या होता है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशा लबे बाम होगी। वाह सुभान अल्लाह। फिर वो बेखतर हो जाता है, वो यकीन पैदा कर लेता है अपने अंदर, और यकीन की कुव्वत उसके इरादे को मजबूत करती है, यकीन की कुव्वत उसको अमल की जुस्तजू की तरफ ले जाती है, यकीन की कुव्वत उसे हक ताला के रज़ा को हासिल करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा कर देती है, यकीन की कुव्वत उसको गैर हक और बातिल की पहचान करवा देती है, और यकीन की कुव्वत उसे ज़िंदगी का मकसद नसीब कर देती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें ईमान के अगले प्रोग्राम में दाखिल होकर ईमान को पुख्ता करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात ईमान भी नसीब करे और इसकी पुख्तगी भी नसीब करे, थ्योरी भी नसीब करे, प्रैक्टिकल भी नसीब करे। अल्लाह ताला की ज़ात इस फलसफे खुदी को समझने की तौफीक अता फरमाए।